हाँ वकील साहब, क्या केस है आज का? अरे जज साहब, इनका नाम है पहलवान। अच्छा, पहलवान नाम है इसका? देख तो नहीं रहा। कहाँ है मसल्स तुम्हारा जो पहलवान नाम रखा है तुम्हारा बाप? अरे जज साहब, मेरा मसल्स नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर ताकत नहीं है। मेरे अंदर ताकत बहुत है, इसीलिए मेरा माँ बाप मेरा नाम पहलवान रखा है। अच्छा अच्छा, मतलब तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है। चलो बढ़िया, अच्छा बात है, शक्ति है तो। हाँ बताइए वकील साहब, क्या बोल रहे थे आप? अरे जज साहब, मैं ये बता रहा था कि इनका नाम है पहलवान। अरे ये तो बता दिया, आगे बोलिए ना। एक एक चीज कितना बार बताइएगा? अरे जज साहब, आप ही ना बीच में इससे बात करने लग गए। अरे यार, हम उससे बीच में बात करने लगेंगे तो तुम क्या एक ही चीज बार बार बोलेगा? आगे बोलो आगे बोलो, कोर्ट है ये, फालतू समय नहीं ना है। जी जज साहब, इनके पिताजी वो अंडा बेचते हैं, सॉरी बेचते थे। बेचते थे मतलब अभी दुनिया में नहीं है वो? नहीं जज साहब, उनका मर्डर कर दिया गया है, हत्या किया गया है। और ये जो लड़का है ना, इसका नाम है गोरा कद्दू। यही लड़का इनके पिताजी का हत्या किया है। इनके दुकान पे जाके इनके पिताजी से मारपीट किया और इतना मारा कि वहीं उनका मौत हो गया। तो मेरा दरख्वास्त है आपसे जज साहब कि इसको फांसी का सजा दिया जाए, ताकि आगे से ऐसा क्राइम कोई ना करे। अच्छा अच्छा रुको, हमको बात करने दो। तुम्हारा इतना हिम्मत हो गया, ईमानदार जज के रहते हुए तुम कद्दूपुर में किसी का भी दुकान पे जाके किसी भी बुजुर्ग आदमी को मार देगा? हाँ, वो भी जान से? हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा इतना? अरे जज साहब, हम ऐसा कुछ नहीं किए, मेरे ऊपर गलत से आरोप लगाया जा रहा है। अरे जज साहब, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये। यही मेरे बाबूजी को मारा है, मेरे सामने मारा था। तुम क्या बोला रे बीच में? क्या बोला? तुमसे हम बात किए नहीं ना किए तो बीच में नहीं बोलेगा, समझा? ईमानदार जज का कोर्ट है ये, जब पूछा जाए तो बोलना, समझे? हम जिससे बात करते हैं उससे हमको बात करने दिया करो। बीच में जो टोकता है हमको पसंद नहीं आता। इसका जगह तुमको सजा दे देंगे, खा शांति से। तुम बताओ बेटा, क्या कह रहा था? अरे जज साहब, हम कह रहे थे कि हम कुछ नहीं किए, हम निर्दोष है, हम इसके बाबूजी को जान से नहीं मारे हैं। अच्छा अच्छा, तुम जान से नहीं मारा है? नहीं नहीं जज साहब, हम नहीं मारे हैं। मतलब ये लोग झूठ बोल रहा है? हाँ जज साहब, ये लोग झूठ बोल रहा है। अच्छा, मतलब तुम सच बोल रहा है ना? हाँ जज साहब, हम तो सच बोल रहे हैं, हम सच बोलते थे, बोलते और बोलते रहेंगे। अच्छा अच्छा, हम कैसे मान ले तुम सच बोल रहा? अरे जज साहब, मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन इस लोग के पास भी सबूत नहीं है कि हम मारे हैं इसका बाबूजी को। अच्छा, मतलब इस लोग के पास अगर सबूत होगा कि तुम इसका बाबूजी को मारा है, तब तुम अपना क्राइम स्वीकार कर लेगा, उससे पहले नहीं करेगा ना? अरे नहीं जज साहब, जब हम मारे ही नहीं है तो हम क्यों स्वीकार करेंगे कि हम क्राइम किए, हम हत्या किए? अरे तो ये लोग पागल है, पागल है ये लोग जो तुम्हारे पर इल्जाम लगा रहा है। कुछ तो किया ही होगा, तुम जो कुछ किया सही सही बोलो, नहीं तो तुम बचेगा नहीं। हमको जनता ना ईमानदार जज है, पूरा जिंदगी बर्बाद कर देंगे तुम्हारा। अरे जज साहब, हम सही में कुछ नहीं किया, ये लोग झूठा सूठा आरोप लगा रहा है मेरे ऊपर, हमको फंसाने का कोशिश कर रहा है। अच्छा अच्छा रुको, तुम बता रहे बाबू, काहे तुम लोग झूठा सूठा आरोप लगा रहा? ये कह रहा है ये नहीं किया हत्या तुम्हारे बाबूजी का, काहे तुम लोग बोल रहा फिर कि यही हत्या किया तुम्हारे बाबूजी का? अरे जज साहब, यही लड़का हत्या किया मेरे बाबूजी का, और यहाँ के शरीफ बन रहा, एक्टिंग कर रहा है, ये एक नंबर का 420 लड़का है। जिस समय मेरा बाबूजी को मार रहा था ना, उस समय हम भी दुकान पे थे। ये मेरा बाबूजी का दुकान पे आया और मेरा बाबूजी से झगड़ा कर रहा था, बोला था अंडा दे दो अंडा दे दो, किसी बात को लेकर इसका झंझट चल रहा था। हम गए पूछे, बाबूजी क्या चल रहा है, क्यों झगड़ा कर रहा? तो मेरा बाबूजी हमको बताया ये परेशान कर रहा है। तो हम इसको समझाए कि मेरा बाबूजी से झगड़ा नहीं करो, तो हमसे बदतमीजी करने लग गया, और बदतमीजी करते करते हाथापाई पे आ गया, और मेरे सामने मेरा बाबूजी को इतना मारा कि मेरा बाबूजी का मौत हो गया, वहीं मर गए मेरे बाबूजी। कहे तुम्हारा नाम तो पहलवान है, तुम नहीं बचाया अपना बाबूजी को? हैं? तुम तो कह रहा था तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, तुम देखने में भले मरियल है लेकिन शक्ति बहुत है तुम्हारे अंदर। तुम्हारा शक्ति उस समय कहाँ चला गया? बच्चा के तुम्हारा बाबूजी को तुम्हारे सामने मार दिया, तुम तमाशा देख रहा था? अरे नहीं नहीं जज साहब, हम बचाने का कोशिश किए, लेकिन ये मेरा आंख में मट्टी डाल दिया और लोहा से हमको मार दिया, हम गिर गए। अरे झूठा झूठ बोलता है, तुमको कान के नीचे एक हाथ दिए थे तो चक्कर आ गया था, बड़ा पहलवान बनता। हम मट्टी डालेंगे, 2 टाइम भैंस का दूध पीते, मेरा हाथी काफी है तुम्हारे लिए, सारा पहलवानगिरी निकाल देंगे। अच्छा अच्छा, अभी तो तुम कह रहा था तुम नहीं मारा इसका बाबूजी को, है? और अभी तुम कहा मेरे सामने कि तुम इसका कान के नीचे एक हाथ दिया था और इसको चक्कर आने लग गया, यानी तुम झूठ बोला था तब से खड़ा के मेरा कोर्ट में, हैं? झूठ बोला था ना? अब तुम देखो तुमको हम कैसे सजा सुनाते हैं। ईमानदार जज का कोर्ट में झूठ बोलता है तुम। अरे नहीं नहीं जज साहब, हम नहीं मारे इसका बाबूजी को। अरे चुप करो तुम, अब तुम मेरे सामने बोल के फिर पलट रहा है, हैं? फिर पलट रहा है, तुम तो बचेगा नहीं, अब तुम देखो तुम। अरे नहीं नहीं जज साहब, आप गलत समझ रहे हैं। अरे हम क्या गलत समझ रहे हैं, सब सही समझ रहे हैं हम, तुम्हें इसका बाबूजी का हत्या किया, हम समझ गए अब। नहीं नहीं जज साहब, पहले मेरा पूरा बात सुनिए, हमको बोलने दीजिए। क्या बोलना है तुमको? जब बोलने का मौका दिए तब बोला नहीं, और अब बोलता बोलने का मौका दीजिए, हैं? कोर्ट का समय बर्बाद करता है तुम, तुम्हारा जिंदगी बर्बाद कर देंगे हम। नहीं नहीं जज साहब, एक बार हमको मौका दीजिए, हम बताते क्या हुआ था। बोलो, आखिरी मौका दे रहा है तुमको,
सही से बताओ क्या हुआ था और क्यों मारा तुम इसका बाबूजी को? अरे जज साहब, हमको अंडा खाने का बहुत मन था, ठंडी का समय चल रहा है ना, गरम गरम ऑमलेट खाने का मन हो गया। अरे तुम्हारा ऑमलेट खाने का मन हुआ, उससे इसका बाप का हत्या का क्या लेना देना है? अरे जज साहब 2 मिनट बोलने तो दीजिए। अच्छा बोलो बोलो, लेकिन जल्दी बोलो। अरे जज साहब, मेरा ऑमलेट खाने का मन हुआ, तुम अपना बाबूजी को बोले ऑमलेट खिला दीजिए। बाबूजी काला कद्दू को भेजे, जाओ बेटा अंडा लेके आ जाओ। भोजी वाला चाचा कौन है? जज साहब मेरे बाबूजी। भोजी वाला तुम्हारा बाबूजी है? तो जिसका हत्या हुआ वो कौन था तुम्हारा? दो बाबूजी है तुम्हारा? अरे जज साहब, जिसका हत्या हुआ वही तो थे मेरे बाबूजी, जिनका नाम था भोजी वाला चाचा। अच्छा, मतलब जिसका हत्या हुआ उसका नाम था भोजी वाला चाचा? जी जज साहब, मतलब तुम भी अपना बाबूजी को चाचा बोलते थे? अरे नहीं नहीं जज साहब, चाचा तो बाकी लोग बोलता था, नाम तो भोजी वाला था बस। अच्छा, तो तुम क्या चाचा बोल रहा? फिर कंफ्यूज मत करो, भोजी वाला था ना तुम्हारे बाबूजी का नाम? हाँ जज साहब, भोजी वाला था। हाँ ठीक है, अब बीच में मत बोलना, समझा ना तुमको? बार बार बीच में नहीं बोलने के लिए, बार बार बीच में बोलने लगता है। उससे बात करो, उससे बात करने दो, बीच में बोलने लगता है तब ना हमको कंफ्यूजन हो जाता है। खड़े शांति से। हाँ तुम बोलो रे, क्या बोल रहा था? अरे सर, भुजी वाला चाचा क्या काला कद्दू को पापा अंडा लेने भेजे थे, हमको ऑमलेट खाना था। अरे तो उससे आगे बढ़ो ना, ऑमलेट खाना था, ऑमलेट खाना था, आगे बढ़ो। क्या हुआ फिर उसके बाद? अरे जज साहब, काला कद्दू गया अंडा लेने के लिए, वहाँ से कॉल किया, बोला भुजी वाला चाचा का दुकान बंद है। तो पापा बोले बाजार से फार्म वाला अंडा लेके आ जाओ। हमको देसी अंडा खाना था, हम देसी अंडा ही खाते हैं सर, वो अच्छा होता है, टेस्ट अच्छा होता है उसमें। मानेंगे इतना, मायना हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा। मजाक करा कोर्ट में तुम? है देसी अंडा खाती है, टेस्ट अच्छा होता है? सीधा सीधा बात करो, फालतू बकवास नहीं करो। तुम कहा इसका बाबूजी को मारा, इधर उधर का बात नहीं करेगा। अरे सर, कहानी थोड़ा लंबा है ना, हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं आपको। अरे चुप रहा, तुम स्टार्टिंग से बता रहे, फिल्म देखने नहीं आए यहाँ पे। छोटा करके कहानी बताओ अपना, लंबा करके बता रहा है ताकि हम कंफ्यूज हो जाए। अरे जज साहब, सीधा सीधा बताते हैं, हम इसके बाबूजी के यहाँ से अंडा लेके आए थे, और जितना अंडा लेके आए सब अंडा खराब निकला। ये जो काला कद्दू बैठा है ना, यही बना रहा था ऑमलेट मेरे लिए गरम गरम, सब अंडा खराब निकला। हम गए इसका दुकान पे बोलने के लिए इसका बाबूजी को कि सारा अंडा खराब है। वो नाटक करने लग गया, बोला चेंज करके नहीं देंगे। तो हम उसको बोले ऐसे कैसे नहीं चेंज करके देगा, तुम्हारा बाप का राज है क्या? इतना दिन से मेरा बाबूजी तुमसे अंडा लेता है, तुम चेंज करके कैसे नहीं देगा? तुम क्या, तुम्हारा बाप भी चेंज करके देगा? अच्छा, तो चेंज करके दिया? वो नहीं चेंज करके दिया ना जज साहब, नहीं चेंज करके दिया। हमको बोलता है मारेंगे, हड्डी तोड़ देंगे, यहाँ से निकलो, बच के नहीं जा पाएगा। हमको धमकाने लग गया, बच्चा समझ के मेरे ऊपर चढ़ने का कोशिश कर रहा था वो। लेकिन हम भी आजकल का बच्चा, हम उसको बोले बच्चा समझ के चढ़ने का कोशिश नहीं कीजिए, हम 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं, मेरे अंदर बहुत शक्ति और बुद्धि भी है। तो उस बुड्ढा का ये लड़का ये आ गया बीच में पंचायत करने के लिए, अपना बाप को नहीं समझा रहा। हमको बोलता है हम पहलवान है, हड्डी तोड़ देंगे। तभी दिया एक कान के नीचे तो बेहोश हो गया और बकवास कर रहा। इसको मारा तो इसका बाबूजी आया हमसे हाथापाई करने के लिए, उसको भी दिया 2-4 चमेटा, और वहाँ से अंडा लेके आ गए हम। बस इतना ही सी बात है, बस 2-4 चमेटा लगाए थे, हम जान से थोड़ी ना मारे थे, उल्टा सीधा आरोप लगा रहा। अच्छा अच्छा, तुम 2-4 चमेटा मारा था बस, और तब वो जिंदा था? अरे हाँ हाँ, जिंदा था, एकदम बढ़िया था, चंगा था। काहे झूठ बोल रहा? ये तो कह रहा 2-4 चमेटा मारा था। अरे जज साहब, ये बिल्कुल सही बोल रहा, ये 2-4 चमेटा ही मेरा बाबूजी को मारा था। लेकिन मेरे बाबूजी बुजुर्ग थे, इससे बड़े थे, वो घर गए, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ ये बात, वो टेंशन में आ गए और उनका बीपी बढ़ गया, हार्ट अटैक हो गया, उनको मर गए वो, इसी के चक्कर में मरे हैं। इसीलिए इसको फांसी का सजा दीजिए इस लड़का को। मेरे पिताजी का जान इसी के कारण गया, ये बचना नहीं चाहिए। अरे हाँ, हम फैसला करते हैं, रुको तुम रुको। काहे? सही बोल रहा है बिल्कुल, तुम बुढ़ा आदमी पे, बुजुर्ग आदमी पे हाथ कैसे छोड़ा है? तुम 2 टाइम भैंसिया का दूध पीता है तो किसी के ऊपर भी हाथ छोड़ देगा, कल को तुम मेरे ऊपर भी हाथ छोड़ सकता है? इतना शक्ति आ गया तुम्हारे अंदर? शक्ति आया है तो उसका मिसयूज करेगा। अरे जैसा माफ कीजिएगा, कोई हमको लूटेगा तो हम बचाने का कोशिश नहीं करेंगे अपने आप को, अब ऐसे ही हमको कोई मारेगा तो हम बचाने का कोशिश नहीं करेंगे, सेल्फ डिफेंस नहीं करेंगे। हम सेल्फ डिफेंस में मारे थे, इसलिए 2-3 चमेटा मारे थे। और एक और बात बता देते जज साहब, ये देख रहे हैं ना मेरे बाबूजी यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे बाद पापा गए थे इस लोग की दुकान पे, और पापा का भी लड़ाई पीट हुआ था, घर आए थे तो उनको चोट लगा हुआ था। तो जज साहब आप ही बताइए, हम मार के आए बुड्ढा को, उसको कुछ नहीं हुआ, उसके बाद बाबूजी गए वहाँ लड़ाई पीट करने। आप बाबूजी से सवाल कीजिए, हो सकता है बाबूजी 2-4 चमेटा मारे हो, मुक्का मारे हो, तभी मर गया हो, मेरा गलती नहीं है। मेरे पापा को सजा दीजिए, वो गए थे लड़ाई पीट करने, बाद में हम नहीं गए थे। अरे जज साहब, ये साला पागल है, तुमको तो मार के हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा, सुअर कहीं का। एक तो अंडा लेके आता, ऊपर से लड़ाई पीट करता और अपना बाप को फंसाता कोर्ट में। एक तो तुम्हारी वजह से साला मार खा के आया बुढ़ा से, ऊपर से उल्टा आरोप लगाता कोर्ट में कि मेरा बाबूजी मारा बुढ़ा को। तुमको तो बचाना ही नहीं चाहिए, बेकार आए थे कोर्ट में। जज साहब, इसको सजा दे दीजिए साला को। बहुत गुस्सा आ रहा है ना तुमको? अरे हाँ, गुस्सा आ रहा है, ऐसा बच्चा होगा तो गुस्सा नहीं आएगा जज साहब? हाँ, तो हमको भी गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर, तुम ईमानदार जज का कोर्ट में गाली गलौज करेगा, साला मार का हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा। अरे सर, अपना ही बच्चा को बोले ना, पड़ोसी का बच्चा को थोड़ी ना बोल रहा है। और अपना बच्चा गलती करेगा तो हम क्या आपका इंतजार करेंगे? पड़ोसी का इंतजार करेंगे कि वो आके मेरा बच्चा को सुधारेगा? हम बाप है इसका, हम ही ना सुधारेंगे ये गलती करेगा तो, और जब जब ये गलती करेगा तो हम इसको सुधारेंगे, कोई हमको रोकने वाला नहीं है और नहीं रोक सकता। ए बाबू, ए ज्ञान चरण, अपना ज्ञान अपने पास रखो, समझा? घर में रहेगा तो इसको
सिखाना है। कोर्ट में हम फैसला करते हैं क्या सही और क्या गलत है। कोर्ट में सबका बाप हम है, इसीलिए ज्यादा पंचायत करने का जरूरत नहीं है। बच्चा को डराने का कोशिश कर रहा है, बच्चा सही तो बोल रहा है। बच्चा 2-3 हाथ मारा था बुढ़ा को, उसके बाद तुम एक्सेप्ट किया कि बुढ़ा से तुम्हारा लड़ाई हुआ, यानी तुम्हारा लड़ाई होने के बाद बुढ़ा मरा, तब तो तुम असली मुजरिम हुआ ना रे। तुम बुढ़ा को मारा। विटनेस बॉक्स पे गलत आदमी खड़ा, तुम रे पागल गलत आदमी पे केस करता है। कहीं नहीं बताया कि इसका बाबूजी बाद में आया था लड़ाई पीट करने, आया था ये लड़ाई पीट करने।